बिहार का लॉ एंड ऑर्डर क्या क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया। अपराधी बिहार सरकार चला रही है, अपराधी विजय और सम्राट हो रखे हैं। एक हफ्ता हुआ नहीं 2100 से ज्यादा हत्या हो गई है। इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन जो है आपका भैया प्रणाम। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीति गलियारे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के दोनों डिप्टी सीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सीधे सीधे कहा है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ये अपराधी हैं। और इसी के बाद देखिए, बिहार की राजनीति में गहमागहमी बढ़ गई है। आखिर क्या हो रहा है बिहार में, ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानना हर कोई चाहता है, क्योंकि बिहार में देखिए लगातार जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही, उसके बाद से विपक्ष हमलावर है और लगातार लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बिहार में अपराधियों का इतना मनोबल आखिर बढ़ कैसे गया है। और वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जब हाजीपुर पहुंचते एक निजी कार्यक्रम में, वहां पहुंचते ही देखिए मीडिया के कैमरे के सामने तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के सवाल खड़े किए और कहा कि देखिए अब जो है ये सरकार निरंकुश हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब जो है उस लायक नहीं है कि वो कोई काम कर सके, पर्दे के पीछे कोई और सरकार चला रहा है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को लेकर के सीधे सीधे कह दिया क्या कि ये अपराधी हैं, बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, अपराधियों की सरकार है। वहीं दूसरी तरफ बड़े आरोप सीधे सीधे सरकार पर लगा दिए, कहा कि आखिर 80,000 करोड़ रुपए कहां गया। सीएजी की रिपोर्ट में जिस तरह से खुलासा हुआ है और कहा जा रहा है कि बिहार सरकार ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दी है। आखिर बिहार सरकार चुप क्यों है, मौन व्रत क्यों है, क्यों नीतीश कुमार खुलकर बातें क्यों नहीं रखते, आखिर क्यों इस पर पूरा का पूरा जो है तंत्र लिपापोती में है। आखिर 80,000 करोड़ रुपए कौन निकल गया, जमीन निकल गई या आसमान खा गया। इस तरह की बातें जो है अब निकलकर सामने आ रही है और तेजस्वी यादव पूरी तरह से भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार पर जो है तंज करते हुए नजर आ रहे हैं और कहा कि देखिए बिहार में किस तरह से अपराधियों का बोलबाला है। लगातार जो है सरकार निरंकुश है और कहीं कोई देखने वाला और सुनने वाला नहीं है, किसी के हाथ में अब कुछ बचा नहीं है। बस 2-4 लोग हैं जो पर्दे के पीछे से पूरा खेल कर रहे हैं और सरकार बीजेपी के इशारे पर जो है चल रही है। कुछ लोग हैं जिनके रिमोट से ये सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरंकुश है और कई तरह के आरोप संगीन और गंभीर तेजस्वी यादव ने सरकार के ऊपर लगाए। एक मिनट बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कहेंगे? बिहार का लॉ एंड ऑर्डर क्या क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया। अपराधी बिहार सरकार चला रही है, अपराधी विजय और सम्राट हो रखे हैं। एक हफ्ता हुआ नहीं 2100 से ज्यादा हत्या हो गई है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, भ्रष्टाचार हो गया 80,000 करोड़ का सीएजी की रिपोर्ट में। इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन जो है आपका भैया प्रणाम। चलिए हो गया। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को लेकर के खुलकर कहा कि ये दोनों अपराधी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब तेजस्वी के इस बयान पर सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन बिहार की राजनीति में गहमागहमी बढ़ चुकी है तेजस्वी यादव के इस बयान से। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।